अच्छा जबार भाई, ये जो सात भाई ने एक पाठ पकड़ी हुई है, हाँ इसका जी, कोई तारुफ वगैरह करवा दें। ये जी हमारी हीर बकरी है। ये माशाल्लाह। फर्स्ट टाइमर है, सलार से क्रॉस हुई है जी जी। और अभी 2 दांत है माशाल्लाह। अच्छा। तो ये मेरे घर की नहीं है, बाहर से परचेज़ की हुई है, लेकिन बहुत अच्छा एनिमल है। जब मैं आया था ना फार्म पे, तो सबसे पहले मुझे ये बकरी अच्छी लग रही थी। अभी सात भाई ने ऐनक पहनी है, सात भाई को देखें। माशाल्लाह सात भाई हीरो लग नहीं, रहे वो मौसम है हैं। गर्मी का जी, तो ज़रूरी है। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये हमारी सजल बकरी है जी, पठ है। जी जी। ये अभी 2 दांत है। अच्छा माशाल्लाह। तो ये मेरे घर की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बकरी पास है हमारे। हाँ जी, इसकी माँ भी हमारे माँ भी पास है जी। दिखाते हैं, वो वो भी पहले दिखाते माँ हैं दिखा आपको। दें जी। ये दो दांत हो गए नहीं अभी? हाँ जी, ये 2 दांत हो गई है जी। और क्रॉस? क्रॉस भी करवा दी है जी, ये अभी माशाल्लाह। रिसेंटली को अच्छा 10 दिन क्रॉस पहले क्रॉस हुई है। जबार भाई आप किस टाइम पे करवाते हैं पाठ को, खीरा या दो दांत या चार दांत पे? अच्छा, इसमें देखें नबील भाई, मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ें कन्वेंशनली एम ही डेवलप हो गई हैं बिला वजह, जिनकी कोई मतलब कोई आगे पीछे सर पाँव नहीं है। जी जो बुक कहती है ना जी, जो गोरे ने रिसर्च की हुई है, हमसे तो वो बहुत एडवांस है ना, हम उनकी रिसर्च को फॉलो करते हैं। जी जी। जो उन्होंने रिसर्च की हुई है ना भाईजान, वो वेट को फोकस करते हैं कि मिनिमम 40 kg, जी जी। 40 से 50 kg के दरमियान अगर आपकी फीमेल चली गई है, जी वो भले 8 दांत पे गई है, भले वो 8 महीने की उम्र में गई है, अच्छा। मतलब खीरी चली गई है, जी अगर वो 40 kg प्लस वेट पे चली गई है, जी। जी। आप उसको बिल्कुल क्रॉस करवा सकते हैं और करवानी भी चाहिए। ये दो दांत और चार दांत वाली कहानी जो है ऐसे ही नहीं, गई हुई है? ये हमारे देखें असल में था ये कि अभी गोट फार्मिंग जदीद हो रही है। जी बिल्कुल। पहले हमारी गोट फार्मिंग चल रही थी कन्वेंशनल तरीके पे, और कन्वेंशनल तरीके में क्योंकि लोग अनएजुकेटेड थे, जी तो उनको ये वज़न के हिसाब और सारी चीज़ें उनके लिए मुश्किल थी, ज़रा कन्वीनियंट नहीं थी। तो उन चीज़ों को देखते हुए वो हिसाब लगाते थे अच्छा, दांतों का। मैं यहाँ पे बात रोक रहा हूँ आपकी। मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले सैयद अली शाह साहब का इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो बेटी है ना, वो माँ के थोड़ा सा नीचे हो ना, उसको क्रॉस, जिस तरह ये इसकी माँ है ना, जी। बिल्कुल ये साथ ही आ रही है, हाँ उसको जी। क्रॉस करवा लेना चाहिए, चाहे वो दो या चार हो। जिस तरह आप वज़न का कह रहे हैं, वो बस माँ के तकरीबन तीसरे हिस्से पे कह रहे थे वज़न पे आ जाए, तो वो उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। जी बिल्कुल, वज़न फोकस ही वज़न होता है ना जी, जी वो दांतों से अगर आप देखें ना, 2 दांत हो गई है, ये 4 दांत हो गया, उसने वज़न ही नहीं गेन किया, वो खड़ी हुई है 30 अक्सर केजी ये पे। होता है ना कि कोई बच्चा बीमार हो जाता है, ग्रोथ नहीं करता, तो अगर वो चार हो गया, दो दांत हो गए, तो वो हम उसको दांत ही देखते रहेंगे, वज़न तो ये हमें। चीज़ हाँ है, जी हमें बिल्कुल बिल्कुल। दांत नहीं देखना, हमें उसको वेट वाइज फोकस करना है। जी ठीक है। बुनियादी चीज़ ये है। हाँ, तो ये जो न्यू शौकीन है उनके लिए। अच्छा, ये आगे मदर इसकी? जी, ये इसकी माँ है जी, हमारी सज्जल बकरी की माँ है, ये सुंदर है। माशाल्लाह तो ये सुंदर है। माशाल्लाह इस वक्त तो क्रॉस ये है। प्रेग्नेंट होगी जी कितने टाइम क्रॉस की? है। ये अब 2 ढाई महीने की क्रॉस है जी सलार अभी। से? जी सलार से ही माशाल्लाह। ब्रीडिंग हो रही है जी इस वक्त सारी। अच्छा, सलार जितनी का भी गोट रिज़ल्ट है भी आपको सलार से। दिखाते हैं, जो हमारे जबार भाई के पास आया हुआ है, रिज़ल्ट भी आपको दिखाते हैं। और ये अपना जबार भाई, बकरियां आपने गोल्डन कलर की भी रखी हुई हैं। हाँ जी, ये ये गोल्डन पकड़ गए ना, कान पे पकड़ गए। माशाल्लाह वो बकरियां भी आपको दिखाते हैं जी। गोल्डन कलर का जो है, साथ भाई आपके जबार भाई आपके पास ना एक बकरा था गोल्डन कलर में, जी जी जी। तो उसका रिजल्ट ये है? जी, ये उसकी बेटियां हैं जी, जो मेरे पास पहले ब्रीडर था, जी जी। पप्पू वन उसका नाम रखा हुआ था, वो पप्पू। पप्पू की ब्लड लाइन से था। माशाल्लाह। तो ये उसकी बेटियां हैं जी, मेरे घर की अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुई हैं, इनकी माशाल्लाह माँ भी यहाँ बरीकी मौजूद है। बहुत है जी, हाँ कान जी, बहुत बरीक हैं जी। इनकी माँ भी इधर मौजूद है, जी नबील भाई, और इनकी ये दोनों बहनें हैं। जी। माशाल्लाह ये बड़े दोस्तों ने मांगी हैं, लेकिन मैंने इनको बड़े प्यार से रखा हुआ है। संभाल के इनको अच्छा, पाला पोसा है। दोस्तों से मांगने से याद आया कि अगर कुछ शौकीन मेरे जैसा गरीब अगर कह दे कि हमें भी शौक करवाएं जवार भाई, तो फिर? जी बिल्कुल। देखें, एक तो है ज़माने की कही हुई बात जी। कि जी हाँ जी, कोई शौकीन मांगेगा तो करवा देंगे। देखें जी, इसमें सिलेक्टिव जानवर हैं, जी उनमें से हम कुछ सेल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मेन प्रोडक्शन वाले एनिमल हैं, जिनको हम लेके, जिनकी ब्लड लाइन लेके चल रहे हैं, जी। जी। वो हम सेल नहीं करेंगे जी। अच्छा हाँ जी, ठीक है। ये भी उसकी बहन है जी, जो भी आपको दिखाई है। जी जी। ये ज़ारा है, जी जी। और जो इससे पहले आपने देखी है वो तारा है। माशाल्लाह ज़ारा और तारा। ज़ारा और तारा ये दोनों बहनें हैं जी। जी। और और दो दांत हो गए, क्रॉस हुई हैं हाँ कि जी, नहीं ये अभी? क्रॉस करवा दी हैं जी। माशाल्लाह इनका जी। वजन हो गया जी माशाल्लाह 50 kg के राउंड अबाउट। तो माशाल्लाह इसलिए ये दोनों क्रॉस करवा दी हैं, क्रॉस जिसकी करवा बहन दें। भी क्रॉस है और ये भी क्रॉस हुई हुई अच्छा है। ये इनकी माशाल्लाह। मदर है जी। मदर भी दिखा देते हैं। ये इतलाल है जी, ये मैंने बिल्कुल छोटी थी, कुछ 2-3 महीने की पट थी, मैंने ख़रीद की थी ये। जी जी। और ये माशाल्लाह इस वक्त दोबारा प्रेग्नेंट है, जी और माशा साथ इसकी 2 बेटियां हैं, जो आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं। माशाल्लाह। अभी ये दोबारा है प्रेग्नेंट? जी, ये दोबारा क्रॉस हुई है जी अभी। माशाल्लाह जी। अच्छा जबार पे खुराक में इनको क्या खिला रहे हैं आप? खुराक में नबील भाई, एक तो ये है कि मैं आजकल हम इनको दे रहे हैं जंतर और लूसन। जी जी।
मिक्स करके कुतर के बारीक, मतलब नरम जंतर है वो कुतर के, आपने देखा होगा बंदरें माशाल्लाह जी बनी वो हुई हैं। देखा जबार भाई, ये जो जंतर है इसको हम संभाल के रख सकते हैं जिस तरह हम दूसरों को रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल है, बन सकती, क्यों नहीं बन सकती। आप मतलब इसको कटवा के खुश करके रख सकते हैं, साल पूरा इस्तेमाल करने वाले आप जिस तरह मर्जी करें। ठीक है जी। तो बाकी जबार भाई का शौक़ मैं ख़ुद दिखाता हूँ जी वीडियो में आके। अच्छा जी, ये अपना सलाद का जो है रिज़ल्ट है जी। जबार भाई हमें बताते हैं बकरी किसके हैं, बकरे किसके हैं जी, वो सारा हमें जबार भाई बताएंगे। जबार भाई हमारे साथ हैं जी। अभी पहले वीडियो दोस्त बना रहा था, तो अभी जो है बच्चे मैं खुद ही खाने लगाऊंगे। अच्छा जबार भाई आप इस फ्रंट पे आए ना, और साथ भाई को साथ लेके जाएं। साथ भाई जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे माशाल्लाह। अच्छा जबार भाई, ये जी सानों पहले पट खड़ी इनका तुसी तारुफ करवा दें। ये जी हमारी जमजम की बेटी है, ये 3 बहनें पैदा हुई हैं जी। 3 बहनें, ये बड़ी मशहूर इस वक्त हुई हैं माशाल्लाह सोशल मीडिया पे जी। ये तीनों हैं, इनका तारुफ मैं कराता चलूँ जी। इनमें जो पहले नंबर पे पैदा हुई है वो, उसका नाम हमने रखा है जी धनो। अच्छा धनो, ऑफ धनो। अच्छा धनो जी जी, धन वाली धनो। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पे जो थी जी, उसका नाम हमने रखा था छन्नो। छन्नो। और तीसरे नंबर पे फिर ना हमें नाम मिल नहीं रहा था कि नाम रखें क्या, मतलब मिलता जुलता धनो छन्नो। और तीसरी फिर हमने नाम रखा जी बन्नो। बन्नो, बन्नो, बन्नो और छन्नो। ये तीनों बहनें थी? हाँ जी, ये तीनों बहनें हैं जी। मतलब इनमें कोई मेल नहीं आया था? नहीं नहीं, ये तीनों इकट्ठी आई हैं माशाल्लाह जी। ये देखें ना जी, माशाल्लाह बहुत आउट क्लास एनिमल हैं जी। ये हमारे सालार की बेटियां हैं जी जी। अच्छा जबार भाई, जब ये पैदा हुई थी तो बकरी को दूध पिलाने में कोई मुश्किल पैदा आ रही थी? तीनों नहीं जी माशाल्लाह दूध था ही इतना बकरी के नीचे के तीनों उसकी आसानी के साथ वो बड़ी आउटस्टैंडिंग तरीके से माशाल्लाह पली हैं। आप इनकी देखें ना जी, ग्रोथ देखें, अभी माशाल्लाह 3.5 महीने उम्र है जी जी। तो ले माशाल्लाह जी बेहतरीन, 3-3.5 महीने एज है जी माशाल्लाह। दूसरी जी भेड़ ही जाला कितना है ये साथ भाई बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत खड़ी है जी। इनका अपना तारुफ। ये तीनों है जी। ये अच्छा है, ये बन्नो है जी जी जी। ये बन्नो है जी, इसको देखें आप जरा माशाल्लाह जी जी। बन्नो मैंने दिखा, ये इनकी बड़ी बहन है जी माशाल्लाह। ये छन्नो है जी, इससे दोनों बड़ी हैं, दोनों बहन। ये हमारे सलार का रिजल्ट है जी? हमारे सलार माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आया जी। ये अब तीनों इकट्ठी हो गई है जी माशाल्लाह जी। तो इनकी मदर माँ जो है वो हमने दिखा दी है जी। माँ इनकी जमजम के नाम से बकरी दिखा दी। अच्छा जमजम के नाम से दिखाई है जी माशाल्लाह। प्यारा रिजल्ट है माशाल्लाह। अभी जो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था ना जी कि 2 हमने मेल रोके हुए उस बकरी के लाडो के जी जी। ये उनमें से एक मेल गया है जी जी जी। नाम हमने अभी कोई नहीं रखा, किसी दोस्त को अगर अच्छा नाम कोई रखना चाहे तो सब दोस्तों के लिए ऑफर है। हाँ जी, नाम सेक्शन में आपको बता सकते हैं। हाँ जी, तो हम इनका नाम रखेंगे। अच्छा जी, आपको ये ऑफर जबार भाई दे रहे हैं कि कमेंट में आप जो भी नाम बताएंगे जबार भाई वो आपके नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी अच्छा लगा जबार भाई को वो रख देंगे जी। ये 2 भाई पैदा हुए हैं जी जी। दोनों, इसका दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इंशाल्लाह इन दोनों को रखेंगे जी फ्यूचर के लिए जी जी। अल्लाह पाक इनकी जिंदगी करे, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इनको तैयार करेंगे माशाल्लाह। अच्छा जबार भाई, ये जो ब्रीडर है ये क्रॉस पहली दफा तुसी कदों करवांदे हो, मतलब केड़ी एज च करांदे हो ब्रीडर नु छड़दे हो बकरियां ते? 2 दांत छड़दे हो? वैसे मेरा इसका तजर्बा इतना नहीं है, उसकी वजह कि मैं घर से अभी पठोरे फर्स्ट टाइम तैयार कर रहा हूँ जी जी। इससे पहले मैंने घर का पठोरा इस्तेमाल नहीं किया। बड़े बकरे मैं लेता रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले कक्का गोल्डन ब्रीडर रखा हुआ था ना जी बिल्कुल, वो भी मैंने 4 दांत लिया था। अच्छा ठीक है जी। तो जरा बाहर करो ना जी। अच्छा तो अभी जो कहते हैं ना दोस्त, वो खीरा अगर बकरा छोड़े बकरियों पे तो वो उसकी ग्रोथ नहीं होती, इस तरह का कोई सीन आप? नबील भाई सारी चीज़ें आप कह लेंगे। कल एक हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, आमिर भाई साहिवाल से जी जी, तो वो कह रहे थे कि जी 90% फार्मिंग जो है वो डाइट है। अच्छा, अगर आप डाइट अपनी ठीक रखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये नेचुरली प्रोसेस होता है जी जी। जब बकरे भी और बकरियां भी हीट पे आते हैं। अच्छा ठीक है, अगर उनके वेट पूरे हैं, उनकी चीजें पूरी हैं तो आप उनको बिल्कुल। और डाइट से याद आया कि जो ब्लड लाइन है उसमें थोड़ी सी कमी भी हो जाए, डाइट अच्छी हो तो वो पूरी कर देती है। नहीं जी, ब्लड लाइन की कमी डाइट पूरी नहीं कर सकती। हाँ मतलब वो कहते ना एक बना हुआ फिक्रा रात रानी है, इस तरह नहीं। वो रत होना एक अलग बात है, लेकिन आप इस चीज को समझें कि जानवर पे खूबसूरती आ सकती है, रत आ सकती है, जानवर सेहतमंद हो सकता है, बट खुराक से उसके जीन्स चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, जेनेटिकली वो वही रहेगा जो उसके अंदर है, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ वो
खूबसूरत हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती है माशाल्लाह। तो ये देखें जो आपको मैं पहले दिखा रहा था जी जी, ये उसका भाई है माशाल्लाह। एक ही बकरी के, एक ही बकरी के हैं जी, एक ही बकरे के इकट्ठे एक ही समय के पैदा हुए में। अब इनमें देखे ना जी, देखने की चीज जो है कि आप क्वालिटी तो देख ही रहे हैं, वीडियो में पता नहीं नजर आ रही नहीं आ रहा है जी। आप इनके माशाल्लाह चेस्ट देखें, बिल्कुल जी, इनकी फेस ब्यूटी देखें, इनके कान, इनका कलर माशाल्लाह बारीक जो है ना वो इसकी नजर आ रही है जी, बिल्कुल बारीक चमड़ी में, मोटी टांगे और बहुत बारीक, बहुत ही बारीक बच्चे हैं। ये दोनों भाई इकट्ठे हैं इस वक्त भी माशाल्लाह, दोनों एक ही फ्रेम में, आप देखें जरा इनको माशाल्लाह। अच्छा साथ जबार भाई, ये थोड़ा बार बार साथ भाई का नाम आ जाता है, कोई बात तो ये थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, इसका क्या ये दूध ज्यादा? ये देखिए जी, खुराक सेम चल रही है जी जी। इसमें मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इस चीज पे वर्किंग कर रहे हैं जी जी। खास तौर पे ये जो फ्लॉक हमें आया था कोई 18 से 20 बच्चों का, फ्रॉम दी डेट ऑफ बर्थ हम इनका पूरा डाटा मेंटेन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में। हम इनका हर हफ्ते वेट करते हैं जी, इनका साइज भी करते हैं, इनकी लंबाई, इनका कद, टोटल चीजें हम देख रहे हैं। हम इस पे अभी रिसर्च हमारी जारी है, क्योंकि खुराक सेम है दोनों की, प्रोटोकॉल सेम है, लेकिन उसके बावजूद एक जेनेटिकली होता भी है खैर, क्योंकि वो बड़ा पैदा हुआ है, वो पहले पैदा हुआ है, ये बाद में पैदा हुआ है। इनके वजन में भी कोई आप कह लें कि 500 ग्राम का। अच्छा जबार भाई, वो अपना गोश्त के हवाले से भी कोई आपका तजर्बा है कि गोश्त ज़्यादा बेहतर रहता है, गोश्त के हिसाब से संभाला जाए या ब्रीड के हवाले से? वो किस तरह? नबील भाई, पाकिस्तान में दूध की तो मार्केट अवेलेबल नहीं है, बकरी का दूध लोग पसंद करते नहीं है, और अगर आप बेचने पे जाएँ तो मार्केट में हालांकि रेट ज़्यादा मिलना चाहिए गाय भैंस के दूध से, लेकिन मिलता नहीं। तो वो दो को बताना जरूरी होता है कि ये बकरी का दूध है, वो सारा आगे जा तो मिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हमें बता... जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें और है कि बकरी अगर आपको दूध दे रही है तो बकरी का दूध एक्सपेंसिव है। दूध मैंने तो सुना है ये जो गोरों की दूध पीते हैं वो सिर्फ बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन वाइज अगर देखा जाए तो बकरी का दूध दुनिया में सबसे बेहतरीन दूध है, इससे अच्छा दूध नहीं है जी जी। मकसद ये है आप बात करने का कि लेकिन हमारे यहाँ समझ नहीं है जी जी। माशरती तौर पे कह लें कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं ओहो जी बकरी का दूध नहीं, मैंने नहीं, हालांकि बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो मैं बात ये कर रहा था कि अगर बकरी के दूध की मार्केटिंग की जाए तो मे भी बाहर कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा हाई रेट होते हैं, ऑलमोस्ट 4 गुना रेट होते हैं बकरी के दूध जी जी। अब अगर यहाँ देखा जाए तो आज आके हमारे पास मार्केट वही बचती है गोश्त के हवाले से, ठीक है जी। तो उसमें हम लोग ये वर्किंग कर रहे हैं, हम उस ब्रीड को इंशाल्लाह तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके रिजल्ट हमारे आमतौर पे लोग कहते हैं जी बोर गोट बहुत वेट गेन करती है, इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी ये जो ब्रीड है मक्खी चीनी, ये बोर गोट से ज्यादा वेट गेन कर रही है। अच्छा, ये अगर किसी दोस्त को जरूरत होगी जी जी। तो मैं इनका रिटर्न फॉर्म में मेरे पास शीट्स बनी हुई है, मैं इनका डाटा शेयर कर सकता हूँ आपसे डेट वाइज फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। मतलब ये वो जो अपना ब्रीड है उससे ज्यादा मक्खी चीनी वेट करती है, कर रही है, मेरे पास तो कर रही है, मेरे पास तो देखे जी अल्हम्दुलिल्लाह 9 kg 8 kg पर मंथ की भी एवरेज आ रही है। अच्छा अच्छा, ये जो है मेल एनिमल आपने अभी देखा है कि बड़ा नजर आ रहा है। एक मिनट जबार भाई, ये एक अपना दोस्त है चिश्तियाँ से, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब भी नहीं समझता उसको। ये बात जबार भाई ये आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर गौर करें, ये आप बार बार तनकीद करते हैं। तो जबार भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जो बोर है ना गोट ब्रीड, वो उससे ज़्यादा जो हमारी मक्खी चीनी है वो ज़्यादा अपना वज़न कर रही है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा जो आप बार बार तनकीद कर रहे होते हैं जी। ठीक है, अपना बोल लें जबार भाई। नहीं, मैं इसमें देखें आपकी बात को एंडोर्स करूंगा, मुझे समझ आ गई आप जिन साहब की बात कर रहे हैं, मैं भी नाम नहीं कर लेना चाहता, लेकिन मकसद ये है नबील भाई के बगैर अच्छी ब्रीड के आप फार्मिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब दौर बहुत बदल गया है, अब जदीद दौर है। अब आप अगर मुफ्ते के चक्कर में है ना कि आप हल्की फुल्की बकरियां रख के और मुफ्ते में चराई करवा के और आप फार्मिंग कर लेंगे तो ये अब नामुमकिन बात है जी। वो अपनी बार वाली चराई रह नहीं गई ना, अब वो ग्रेजिंग मिलती नहीं है। देखे ना हम लोग अब स्टॉल फीडिंग पे चल रहे हैं, हम ग्रेजिंग पे जानवर बेचते ही नहीं है, ठीक हो गया। अब मसला ये है कि जी एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को आपने मीट करना है, तो आपके अगर जानवर अच्छी ग्रोथ में होंगे, अच्छा वेट गेन करेंगे, तो ही आप आगे जाके उनको गोश्त के हिसाब से अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो जबार भाई अपना वीडियो का एंड करते हैं जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जबार भाई आप भी इनको बोलें कि अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कर दें सब्सक्राइब करने से तो खुद दोस्तों को सोचना चाहिए कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, अगर भागदौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है और हमारी ब्रीड के लिए कर रहा है, बिल्कुल ये हम सब की ब्रीड है, ये हमारे पूरे भावलपुर डिवीजन की, भावल नगर की शान है, तो हमें इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, जितनी ज्यादा दूर से दूर तक पैगाम पहुंच सकता है पहुंचाना चाहिए। अच्छा जबार भाई आपको भी बता दो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अजराए मजाक मेरे ज़हन में बात आ गई है कि देखें
इस पे कोई पैसे तो लगते नहीं है दोस्तों आप, बिल्कुल जी, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर भी देंगे, उसको लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो आपका कोई नुकसान तो है नहीं। हाँ जी, तो कर दिया करें, किसी बंदे की प्रमोशन होनी चाहिए। चले कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, तो अपना अनवर मकसूद चिश्ती साहब हैं जी, हमारे उधर इलाके के, नया शौक़ उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप जहाँ पे जा रहे हैं ना भावलपुर में, वहाँ पे ये सबको बता दीजिएगा कि 11वें महीने में ना बकरियों का मेला हो रहा है, तला गंग वालों के साथ बिल्कुल फुल जो है ना कंपटीशन वो होने जा रहा है 11वें महीने। तो अपनी बकरियों की तैयारी कर लें। साथ भाई को भी मैंने बताया था, आपको भी बता रहा हूँ, और आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको भी आप बता दीजिएगा। हाँ, बकरियों की फिर ये ना कहना कि हमने तैयारी नहीं की, हमारी तैयारी नहीं थी, हम जो है ना नहीं, मेरे नज़दीक ना जी फार्मर 24 घंटे भाई तैयार होता है। हाँ जी, 12 महीने तैयार होता है। अच्छा। आप उसको जब मर्जी, हाँ वो हर किसी का अपने मसले मसाइल को आना चाहे ना आना चाहे वो अलग बात होती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो फार्मर नहीं है जिसके जानवर 24 घंटे और 12 महीने तैयार ना हो। और अपने गोट फार्म से जो बकरियाँ थी वो दिखा रहे हैं। आज ये शौक आपको भी करवाएंगे। बहावलपुर में इनका शौक है जी। और बाकी जो मज़ीद बातचीत है वो अब्दुल जब्बार भाई से पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, सब खैर वाफियत है जी। मैं मशहूर हूँ नबील भाई का और स्पेशली साथ भाई का। टाइम निकाला है, टाइम निकाला और बड़ी मोहब्बत से ये नबील भाई को साथ लेके स्पेशली आए हैं टाइम निकाल के। मैं बहुत मशहूर हूँ जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ भाई। तो साथ भाई की पहले हमने वीडियो बनाई है जी, अपने चैनल पर अपलोड की है। 20 अगस्त की आज ही की डेट है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पे देख लें। पंजाब टीवी भावनगर के नाम से चैनल है। इसी चैनल पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब्बार भाई का जो गोट फार्म का नाम है वो पूछेंगे, नंबर पूछेंगे, बकरियों को क्या खुराक डालें, वो सारी इन्फॉर्मेशन जब्बार भाई से देंगे। जब्बार भाई सबसे पहले तो जो हमारा ब्रीडर है इसका नाम और जो अपनी लोकेशन है जहाँ पे आसानी के साथ जो आना चाहे वो आ जाए, वो लोकेशन अपनी बता दें। जी नबील भाई, सबसे पहले तो हमारे गोट फार्म का नाम है जी संगेड़ा गोट फार्म। भावलपुर मेन सिटी की लोकेशन है हमारी। ये इस्लामी यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, बगदाद के अंदर। इसके अपोजिट साइड पे है गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी। इसके अंदर ही अपना फार्म भी है और इसके अंदर अपनी रिहाइश भी है। कोई दोस्त आना चाहे तो जी बिस्मिल्लाह। दूसरे नंबर पे जी ब्रीडर का तारुफ ये है कि जी ये सालार इसका नाम है और ये इस वक्त 6 दांत है। और ये शाह साहब के घर की ब्रीड है जी, सैयद अली शाह साहब के घर। नाजो का बेटा है और ह्यूमन 1 का बेटा है। और हाइट वगैरह इसकी की है आपने? जी मैं ना वैसे हाइट के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा, अभी जो ट्रेंडिंग में वो हाइट वगैरह लोग बहरहाल वो देखें कि ट्रेंडिंग की बात आपकी ठीक है कि लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जेनेटिकली जानवर को देखता हूँ। सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी है, सेकेंडली उसकी बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो खूबसूरती की चीज़ें या बाकी मामला हैं वो बात की बातें हैं। सबसे पहले कि वो जेनेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी ब्लड लाइन क्या है, तो इन चीज़ों को फोकस करता है। मतलब आप स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ जो है स्ट्रॉन्ग पे काम कर रहे हैं, ब्लड लाइन पे काम कर रहे हैं? जी इस वक्त तो देखें जी मैं ब्लड लाइन पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी ब्रीड डेवलप की जाए, गोश्त के लिहाज से भी और दूध के लिहाज से। मतलब आप दोनों पे काम कर रहे हैं? जी दोनों चीज़। देखिए दूध होगा तो गोश्त की तरफ हम जाएंगे ना। दूध जब आपको पता है बच्चे पैदा होते हैं सबसे बुनियादी ज़रूरत दूध है। तो अगर बकरी अपने बच्चों को पूरा दूध नहीं दे पाती, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर पाती, तो बच्चों की ग्रोथ। मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ दूध पे और गोश्त पे, लेकिन जो हमारे बहावल नगर के लोग हैं ना, मैं उनकी बात आपको बता दूँ, वो काम कर रहे हैं सिर्फ बकरी है या बकरा, उसके जिस्म पे, उसके नाक पे, उसके कान पे, ना वो गोश्त पे काम कर रहे हैं ना दूध पे काम कर रहे हैं। अभी जो ट्रेंडिंग में है वो बस वो इसी बात को लेकर कर रहे हैं, बस नाक उसकी तेज़ हो, सींग पीछे हो, दुम लंबी हो। नबील भाई बड़ी माजरत के साथ देखें, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो आपकी वीडियो अपलोड हुई है साथ भाई की, मैंने कुछ पोर्शन उसका देखा है। उसमें आपने ही एक जिक्र किया है कि वैसे तो अपने अपर साइड पे चनीगोड साइड या उत्तरी साइड पे क्रॉस ब्रीड आ जाती है, ठीक है जी। अब वो क्रॉस ब्रीड में शायद अगर आप देखें तो वहाँ बहुत बड़े बड़े कद की बकरियाँ, बहुत लंबी लंबी बकरियाँ, लेकिन जब आप उनको नीचे से उनकी मिल्किंग कैपेसिटी देखते हैं तो पता लगता है कि किसी के नीचे 1 पाव दूध है, किसी के नीचे है ही नहीं और किसी के नीचे आधा किलो। अच्छा, यहाँ पे एक बात कर दूँ कि जो बहावलपुर की ब्रीड है ना,
मैं उस ब्रीड को बहुत अच्छा मानता हूँ। सिर्फ वो एक चीज़ पे मार खा रही है, सिर्फ दूध की वजह से। बाकी उनकी हाइट, उनकी जो मतलब चौड़ाई है बकरी की, वो सब बेहतरीन है, नोज़ वगैरह सब ठीक है। अगर वो अपने हवाने को बेहतरीन कर लेना बहावलपुर की ब्रीड, तो वो बहावल नगर की ब्रीड से अच्छा देखिए, मैं यहाँ आपकी करेक्शन करना चाहूँगा कि आप इसको बहावलपुर कंसीडर ना करें, ये बहावलपुर नहीं है। देखिए बहावलपुर में मैं भी हूँ, बहावलपुर में 7 भाई भी हैं, इकबाल फिरियार भी बहावलपुर में है, यूसुफ जोया साहब भी बहावलपुर में है, हैप्पी गोल्ड फार्म कामरान भाई भी बहावलपुर में है, हमारे दोस्त यजमान एक दोस्त काम कर रहे हैं अली बादशाह गोल्ड फार्म पे, वो भी बहावलपुर में। बहावलपुर में आप ये नहीं कह सकते कि जी क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है। बहावलपुर पूरी बेहतरीन जो प्योर ब्रीड है उसी पे काम हो रहा है। ये जो इलाका है ना जी हमारा, आगे जिसको आप फोकस कर लें रहीमियार खान के तो जी 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 बिल्कुल, वो रहीमियार खान का एरिया है जी, जो रहीमियार खान उताल के नाम से जो ब्रीड है ना, मक्खी चीनी का उसके साथ उताल के साथ क्रॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रीड में मसलन टाइम भी हैं और दूध और हवाने ख़त्म होते जा रहे हैं। बहावलपुर का जहाँ तक आप बहावलपुर की बात कर रहे हैं ना, या बहावलपुर की सराउंडिंग की बात करते हैं, तो बहावलपुर में नबील भाई बहुत अच्छा मिल्किंग कैपेसिटी, अच्छे मिल्किंग कैपेसिटी के जानवरों का शौक हो रहा है, बहुत अच्छी इसमें डेवलपमेंट हो रही है। जबार भाई, आप ये जो आपने अभी नाम बताया, साथ भाई जबार भाई और कामरान भाई अपना वो जोया साहब, यूसुफ जोया साहब, तो ये सारा मक्खी चीनी प्योर पे काम कर रहे हैं? ये प्योर मक्खी चीनी पे, ये मैंने जिनको जो आपको मतलब हो, इससे भी और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पे मेरे जहन में जो 5-7 नाम आए हैं, ये मैंने आपको वो गिनवाए हैं, और ये सारे लोग प्योर ब्रीड पे काम कर रहे हैं। इनमें से कोई बंदा उताल क्रॉस ब्रीड पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, प्योर पे कर रहे हैं? प्योर पे, अगर कि आप बहावलपुर में रहते हुए प्योर मक्खी चीनी पे काम, प्योर मक्खी चीनी पे काम हो रहा है, प्योर, और बड़ी अच्छी ब्रीड डेवलपमेंट हो रही है। आप 7 भाई का फार्म देख के आए हैं? जी बिल्कुल, देख माशाल्लाह, बहुत अच्छी कलेक्शन, बहुत ज़बरदस्त मिल्किंग कैपेसिटी की बकरियां हैं, जिनको आप मतलब क्या, और ये अब तो इन्होंने मतलब कि बहुत अच्छे पैमाने पे शौक ले, वो मैं देख के वहाँ पे कोई भी क्रॉस वाली ना बकरी थी ना सारी चीज़ प्योर। अब ये हमारे फार्म पे भी आप देख लेना, आपको प्योर नजर आएगी। यहाँ पे तभी मैं देखूंगा तो पता चल रही है ना। ठीक है जी, तो अभी हम अपनी बकरियाँ दिखाते हैं, उसके बाद अपना नंबर वगैरह खुराक के बारे में, और साथ साथ शौक भी करवाते हैं ना, दोस्त तंग हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले हमारी जी लाडो बकरी है, लाडो माशाल्लाह, लाडो बकरी है जी माशाल्लाह, 3 सुबह सुबह है, इसका क्रॉस है हमारे सलाद से, इसी से जी इसी से। अच्छा, सलाद का रिजल्ट हमारे पास आया होगा? जी बिल्कुल आया होगा, आपको दिखाते हैं रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। अभी ये जो बकरी दिखा रहे हैं, इसका नाम बता रहे हैं जवाब भाई? ये जी हमारी लाडो बकरी, लाडो बकरी माशाल्लाह 3 सुबह सो चुकी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। इसके आपको इसका बेटा हमने फ्यूचर ब्रीडर के तौर पे भी संभाले हैं, 2 इसमें बच्चे दिए, दोनों हमने रखे हैं। तो दूसरे नंबर पे जो 7 भाई ने बकरी दी जी, ये 7 भाई के पास जो बकरी है जी, ये हमारी टॉप ऑफ द लाइन बकरी है, इसका जमजम नाम है जी इस बकरी का, माशाल्लाह इसने 3 पट्टे दी हुई हैं सालार से। आर्डर पे भी थोड़ा सा फोकस करें भाई, आर्डर पर। अच्छा जवाब भाई, आपको ये कितना टाइम होगा ये शौक करते हुए मक्खी चीनी पे, और शौक आपको पड़ा ये कैसे? ये जी बस ऐसे ही आप कह लें कि राह चलते हुए शौक पड़ गया है मुझे। जी जी। और मुझे वैसे तो जी ओवरऑल को 5-1 साल हो गए, लेकिन अच्छी ब्रीड या अच्छे जानवरों पर काम करते हुए को 2-2.5 साल हो गए। सिर्फ 2-2.5 साल या 5 साल? तो 7 भाई का तजर्बा फिर आपसे ज़्यादा हो? 7 भाई सीनियर हैं जी, बहुत सीनियर माशाल्लाह। तो ये जो होती है ना ब्रीड, इसमें कोई भी मतलब शौक कर ले, उसमें कोई ना कोई उस्ताद होता है, तो आपने कोई उस्ताद है? ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद है, ज़माना सिखाता है, ज़माने की ठोकरें आपको सिखाती हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ गोट फार्मिंग में माशाल्लाह पुराने नाम बैठे हैं, हमारे सारे काबिल हैं, जितने भी लोग हैं, हमने सबसे कुछ ना कुछ सीखा, बात सब कुछ जायकार दे, हमने सबसे ही सीखा हुआ। ठीक है, दूसरी बकरियाँ भी दिखाते हैं, बच्चे भी।